हमने पढ़े थे तो सिलेबस में एडेड हैं। चलिए आइए हम आरण्य ग्रंथ पढ़ रहे हैं। आरण्य क्या है? देखिए सबसे पहले यहाँ टाइटल दे रखा है आरण्यक ग्रंथ। आरण्य का अर्थ क्या है? तो आरण्य का अर्थ है अरण्ये भवम आरण्यकम, अरण्ये भवम आरण्यकम। सभी प्रिय छात्रों को बहुत सारा शुभाशीष, बहुत सारा आशीर्वाद। आइए चलिए बहुत अच्छा ग्रंथ पढ़ने वाले हैं। वैदिक साहित्य में चारों वेदों के पश्चात ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद लिखे गए। तो चारों वेदों के पश्चात जो आरण्य ग्रंथ लिखे गए वो आरण्यक ग्रंथ क्या हैं? बिल्कुल पूछा जाएगा मुकेश जी, बिल्कुल। चारों वेदों के पश्चात ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, ब्राह्मण के बाद आरण्यक, फिर उपनिषद और फिर आपके लिखे गए हैं वेदांग। तो सारी की सारी कंटेंट बहुत अच्छे से समझाए जा रहे हैं। चलिए आ जाइए जल्दी जल्दी से। वॉइस प्रॉपर है? वॉइस प्रॉपर है? जल्दी से बता दीजिए। लेसन शुरू करते हैं। चलिए हम बात करें आरण्य ग्रंथों की। आरण्यक का अर्थ अरण्ये भवम आरण्यकम, अर्थात अरण्य में होने वाला। अरण्य में होने वाला वे ग्रंथ जो अरण्य में पढ़े जाएं, वे ग्रंथ जो अरण्य में पढ़े जाएं आरण्य ग्रंथ कहलाते हैं। वे ग्रंथ जो अरण्य में पढ़े जाएं आरण्य ग्रंथ कहलाते हैं। अब अरण्य में कोई ग्रंथ क्यों पढ़े जाएंगे? सबसे पहली डिमांड है ये जानने की कि अरण्य में यानी कि वनों में कोई ग्रंथ क्यों पढ़े जाएंगे। नॉर्मल सी बात है, हमारी भारतीय साहित्य व्यवस्था को सबसे पहले 4 भागों में बांटा था, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। हम यहाँ पर वानप्रस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं। वानप्रस्थ आश्रम का तात्पर्य है कि 50 वर्ष पूर्ण होने पर 51वें वर्ष में जितने भी पुरुष, जितनी भी स्त्रियां होती थी, वे यानी कि वन में जाकर यानी कि अपने घर परिवार मित्रों और समाज से दूर रहकर केवल साधना और एकाग्रचित्त होकर परमात्मा में ध्यान लगाते थे, पूजा पाठ करते थे, नई चीजें सीखते थे। तो वो जो 25 वर्षों तक यानी कि 51 से लेकर 75 वर्षों तक जब अरण्य में वानप्रस्थ में रहते थे, तो वानप्रस्थ में जिन ग्रंथों का अध्ययन करते थे वही आरण्य ग्रंथ कहलाते हैं। तो वन में पढ़े लिखे या चिंतन किए जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। वन में पढ़े जाते हैं, कुछ व्यक्ति लिखते भी थे उनके बारे में, उनकी भाषा टिप्पणी भी लिखते थे जो विद्वान थे, तो अरण्य में पढ़े जाते थे, कुछ व्यक्ति इन पर टिप्पणी भी करते थे, इन ग्रंथों को पढ़कर लोग चिंतन भी किया करते थे। तो अरण्य में पढ़े लिखे या चिंतन किए जाने के कारण इन्हें आरण्यक ग्रंथ कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है, अरण्य अध्ययनात् एतद् आरण्यकम इत्यर्यते। परिभाषा देकर पूछा जाता है कि ये परिभाषा किसने कही? तेतरी आरण्यक में सायन ने कही। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि परिभाषा किसने कही और कहां कही। तो ये परिभाषा तेतरी आरण्यक में सायन ने कही है। तेतरी आरण्यक में सायन ने कही है। अरण्य अध्ययनात् एतद् आरण्यकम इत्यर्यते। अरण्य में पढ़े जाने के कारण एतद् आरण्यकम इत्यर्यते, ये आरण्यक नाम से जाने जाते हैं। लिखा है अरण्य तद अधीत्य वाक्यम प्रवक्ष्यते। अरण्य में इनके वाक्यों को बोला जाता था। कुल मिलाकर अरण्य में पढ़े जाने के कारण ही आरण्य ग्रंथ कहते हैं। ऊपर वाली लाइन हाइलाइट कर दो, हाइलाइट रखा करो पास में। तेतरी आरण्यक की भूमिका, भाष्य भूमिका लिखी साइंस में, उन्होंने कहा ये बात। हम कह रहे हैं कि ये जो आरण्य ग्रंथ हैं ये ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं। ये जो आरण्य ग्रंथ हैं ये ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में लिखे गए। ये ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं, ये ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में लिखे गए और उपनिषदों के पूर्व रूप हैं और उपनिषदों से पहले लिखे गए। आपको पता है ना, यहाँ पर अपन बात करेंगे ब्राह्मण, यहाँ बात करेंगे आरण्यक और यहाँ बात करेंगे उपनिषद की। तो तीनों ग्रंथ क्रमशः लिखे गए हैं। तो अपन बात यदि अभी आरण्य की कर रहे हैं तो आरण्य ब्राह्मण का तो परिशिष्ट है और उपनिषदों का पूर्ववर्ती भाग है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण और उपनिषद को जोड़ने वाली बीच की कड़ी है। यानी ये ब्राह्मण और उपनिषदों को जोड़ने वाली बीच की कड़ी है कौन? आरण्यक। ऐसा शॉर्ट में आप भी बना दो। ब्राह्मणों के परिशिष्ट ग्रंथ हैं, उपनिषदों के पूर्व रूप हैं और ब्राह्मण और उपनिषदों को जोड़ने वाली बीच की कड़ी है। फेविकॉल है कह सकते हो। इन दोनों को कनेक्ट करने वाला ग्रंथ है। इस प्रकार आरण्य ग्रंथ, आरण्य में होने वाले अध्ययन अध्यापन, अरण्य यानी वन में होने वाले अध्ययन अध्यापन, चिंतन मनन, शास्त्रीय चर्चा, आध्यात्म विवेचन आदि का वर्णन और वानप्रस्थ आश्रम हेतु उपयोगी यज्ञ आदि का विधान जिन ग्रंथों में किया गया है उन्हें आरण्य ग्रंथ कहते हैं। इस प्रकार अरण्य में होने वाले अध्ययन अध्यापन, अरण्य में जिन ग्रंथों का अध्ययन और अध्यापन किया जाता था। आप सोचिए अरण्य में वानप्रस्थ आश्रम में सारे ही लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत पढ़े लिखे, ऐसा नहीं होता था। कुछ बहुत इंटेलिजेंट हैं, कुछ वक्ता होते थे। आपने देखा होगा हर 15-20 व्यक्तियों में एक व्यक्ति वक्ता होता है, बहुत अच्छा स्पीकर होता है, बहुत अच्छा समझाने वाला होता है। तो वैसे जो वानप्रस्थ आश्रम था वहां पर भी कुछ लोग वक्ता, कवि या बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते थे। वो आरण्य ग्रंथों को अध्ययन करके अन्य व्यक्तियों को अध्यापन करवाते थे, यानी कि अन्य व्यक्तियों को सिखाते थे, अन्य व्यक्तियों को उनका सार समझाते थे। तो अरण्य में रहने वाले व्यक्ति आरण्य ग्रंथों का अध्ययन करते थे, अध्यापन यानी दूसरों को समझाते या सिखाते भी थे, चिंतन करते थे, मनन करते थे, शास्त्रीय चर्चा करते थे कि अरण्य ग्रंथ को पढ़कर कोई टॉपिक उनको मिला है उस विषय पे वो लोग एक दूसरे से डिस्कशन करते थे, यानी कि शास्त्रीय चर्चा करते थे, अध्यात्म विवेचन आदि करते थे और वानप्रस्थ आश्रम हेतु उपयोगी यज्ञ आदि का विधान। वानप्रस्थ आश्रम में रहकर देखो आप तपस्या, साधना ये सब करना है, उस समय कुछ विशेष प्रकार के सर्वजन हिताय अच्छे सबके मंगल के लिए यज्ञ भी किए जाते थे। तो यज्ञ का भी विधान जिन ग्रंथों में किया गया है उन्हें आरण्य ग्रंथ कहते हैं। कंफर्म है? फिर समझा देते हैं अरण्य अध्ययनात् एतद् आरण्यकम इति देते। ये तो आपकी कौन सी है? ये तो आपकी कोटेशन है। किसने कहा? तेतरीय आरण्यक में किसने कहा? सायन ने कहा। फिर हम आगे बढ़ गए कि ये आरण्य ग्रंथ अरण्य अध्ययनात् अरण्य में पढ़े जाते हैं किन व्यक्तियों के लिए? तो वानप्रस्थ विशेष व्यक्तियों के लिए हैं। फिर हमने कहा कि ये तो आरण्य ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं और उपनिषदों के पूर्व भाग हैं। चलिए अच्छी बात है। पूजा जी त्रिपाठी आ जाइए, हम कहाँ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अरण्य ग्रंथों में क्या होता था कि कुछ व्यक्ति अच्छे वक्ता, अच्छे स्पीकर, अच्छे समझाने वाले हुआ करते थे, पता है आपको। तो आरण्य वानप्रस्थ आश्रम में कुछ व्यक्ति इनका आरण्य ग्रंथों का अध्ययन करके अध्यापन करवाते थे, यानी कि अन्य लोगों को समझाते थे, चिंतन मनन करते थे, किसी विषय पर डिस्कशन करते थे, फिर किसी रिजल्ट पर निकलते थे। आरण्य ग्रंथों में 25 वर्ष तक जीवन यापन करने वाले सारे के सारे 51 से लेकर 75 वर्ष के व्यक्ति क्या करते थे? विशेष प्रकार के यज्ञ भी करते थे, जिससे सभी प्रकार की शांति बना रहे, सुख बना रहे, है ना? उन्हें आरण्य ग्रंथ कहते हैं। आत्मविद्या, तत्वचिंतन और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होने के कारण आरण्यकों को रहस्य भी कहा गया है। बिल्कुल सभी बच्चों को बहुत दिल से विशेष करती हूँ, अच्छे से पढ़ो और मेरा आशीर्वाद आप लोगों पर सदा ही बना है और बना रहेगा, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओ या कुछ भी बन जाओ, है ना? हमेशा खूब सारी ब्लेसिंग से पढ़ो अच्छे से, ठीक है? एक प्लान करके चलो बहुत अच्छे से। चलो आ जाओ, फिर हम बात करें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि वैदिक साहित्य के किन ग्रंथों को रहस्य ग्रंथ कहा गया है। जहां आपने टाइटल डाला था आरण्य ग्रंथ, पता होगा अच्छे से देखो फटाफट से। आपने जहां टाइटल डाला था ना आरण्य ग्रंथ, वहां पर ही आप एक नाम लिख दीजिए रहस्य ग्रंथ। रहस्य ग्रंथ नाम लिखो ताकि आपको ये पता चले कि वैदिक साहित्य में किन ग्रंथों को, वैदिक साहित्य में कौन है? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद और वेदांग। वैदिक साहित्य में किन ग्रंथों को रहस्य ग्रंथ कहा गया है? वैदिक साहित्य में किन ग्रंथों को रहस्य ग्रंथ कहा गया है? तो आरण्यक, अरण्य यानी वन, वन में कहीं शेर छुपा है, कहीं गुफाएं हैं तो रहस्य ही तो बना रहता है ना? जंगल में, अरण्य में रहस्य बना रहता है, तो वो रहस्य ग्रंथ हो गए। कंफर्म? चलिए आइए जल्दी जल्दी से हम कह रहे हैं कि आत्मविद्या, तत्वचिंतन और रहस्यात्मक विषयों का वर्णन होने के कारण आरण्यकों को रहस्य भी कहा गया है। और गोपद ब्राह्मण में तो क्लियर लिखा है कि स रहस्यः स ब्राह्मणः स्वोपनिषदः, यानी कि देखो ये हो गया ब्राह्मण, ये हो गया उपनिषद, तो रहस्य कौन हो गया आपका? रहस्य हो गया आपका आरण्यक। लिख दीजिए। गोपद ब्राह्मण में तो क्लियर लिखा है कि स उपनिषद का, उपनिषद सहित, स ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ सहित, तो ये कौन है? स रहस्य, यानी कि आरण्यक ग्रंथ सहित। तो यहाँ पर जो स रहस्य शब्द आया ना, वो किसके लिए आया है? ब्राह्मण ग्रंथों का, सॉरी अरण्य ग्रंथों के लिए आया। अरण्य यानी कि वन, और वन में तो सारी चीजें रहस्यमयी होती है ना, पता है आपको। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न बन सकता है वैदिक साहित्य के किस ग्रंथ को रहस्य ग्रंथ कहा गया है? वैदिक साहित्य के किन ग्रंथों को रहस्य ग्रंथ कहा जाता है? तो रहस्य कहां छुपे रहते हैं? वनों में, जंगलों में, अरण्यकों में। तो अरण्य ग्रंथ कौन है? रहस्य ग्रंथ हो गए।
और गोपद ब्राह्मण में तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ भी है, आगे बढ़ जाओ। महाभारत के आदि पर्व में, बहुत गजब का प्रश्न है, महाभारत के आदि पर्व में आरण्य ग्रंथों को वेदों का नवनीत यानी कि सारांश कहा गया है। महाभारत के आदि पर्व में तो जो अरण्य ग्रंथ हैं, इनको वेदों का नवनीत यानी कि वेदों का सारांश कहा गया। चारों वेदों में जो अच्छी बातें हैं, उनको लेकर जिस ग्रंथ का निर्माण किया गया, वही कौन है? आरण्य ग्रंथ है, ऐसा कहा गया है। नवनीतम यथा दध्नो मलयात चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्यो औषधिभ्यो अमृतम यथा। कई बार नवनीतम यथा दध्नो मलयात चंदनम यथा आरण्यकम च वेदेभ्यो औषधिभ्यो अमृतम यथा। ठीक है ना? नवनीतम यथा दध्नो, हम कह रहे हैं कि यथा दध्नो, दध्नो यानी दही से, नवनीत यानी मक्खन। जिस प्रकार दही में सबसे अच्छा प्रोडक्ट मक्खन है, जिस प्रकार मलय पर्वत पर सबसे अच्छा वृक्ष चंदन है, उसी प्रकार वेदों में सबसे अच्छा ग्रंथ आरण्यक है, उसी प्रकार औषधियों में सबसे अच्छी औषधि अमृत है। दही का सबसे, देखो दूध, दही, छाछ, मक्खन, घी, बहुत सारे प्रोडक्ट है, लेकिन दही का सबसे अच्छा प्रोडक्ट नवनीत यानी मक्खन है। मलय पर्वत पर बहुत सारे वृक्ष, लेकिन सबसे अच्छा वृक्ष चंदन है। वेदों से रिलेटेड बहुत सारे ग्रंथ, लेकिन सबसे अच्छा ग्रंथ आरण्यक है, क्योंकि वेदों का सारांश है। और औषधियों में सबसे अच्छी औषधि अमृत है। ठीक है? आरण्य ग्रंथों का प्रतिपाद्य विषय प्राण विद्या और प्रतीकोपासना है। प्राण विद्या को हाईलाइट करो, प्राण विद्या को हाईलाइट करो, जल्दी जल्दी से प्राण विद्या को हाईलाइट करें। महाभारत के आदि पर्व में ये भी हाईलाइट करो, क्योंकि क्वेश्चन देकर ये श्लोक देकर पूछेंगे, श्लोक का संबंध कौन से ग्रंथ से है, तो महाभारत से। श्लोक अगर महाभारत की किस पर्व से, तो शुरुआत में, शुरुआत यानी कि आदि पर्व। और आरण्य ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय प्राण विद्या बहुत बार पूछा गया है। आरण्य ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय कौन है? प्राण विद्या बहुत बार पूछा गया है, आगे बढ़ जाओ। प्रमुख आरण्य ग्रंथ कौन से हैं? प्रमुख आरण्य ग्रंथ कौन से हैं? सभी वेदों के आरण्य ग्रंथ पढ़ेंगे। ऋग्वेद के तो मैंने बताया था आपको, ऋग्वेद के तो दो ही है, कौन? ऐत्रेय शांखायन। ऋग्वेद के तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद सभी कौन है? ऐत्रेय शांखायन ही है। ऋग्वेद के तो ब्राह्मण भी वही है, आरण्यक भी वही है, उपनिषद भी वही है, कौन? ऐत्रेय और शांखायन। तो ऋग्वेद के तो कौन है? ऋग्वेद के तो है कौन? ऐत्रेय और शांखायन। ऐत्रेय ब्राह्मण में 5 विभाग हैं, 18 अध्याय हैं। इसमें प्राण विद्या, प्रज्ञा का महत्व और वैदिक अनुष्ठान है। देखो ये चीजें मैं फिर बताऊं, नोट्स बनाना अलग चीज है और नोट्स को माइंड में रखकर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचना अलग चीज है। हमने कुछ चीजें एक अच्छा नोट्स बनाने के लिए लिखी हैं, तो आप इसकी टेंशन मत करना कि मैडम मुझे याद नहीं है, ये याद नहीं रहता है। जहां मैं कहूंगी याद करना ही है, आएगा वहां याद करना है, वरना हमको ऋग्वेद का ऐत्रेय और शांखायन ब्राह्मण है, और शांखायन का अन्य नाम कौशिक है, ये जरूर याद करना है। ये बीच की चीजें याद नहीं रहनी है, नहीं रहेंगी तो मत करो, ये दोनों मत करो, है ना? एक बार पढ़ लो बस। ऐत्रेय ब्राह्मण में 5 विभाग हैं, 18 अध्याय है। यहाँ प्राण विद्या, आपको पता है प्राण विद्या को आरण्य ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय यही है। आपको तो सिर्फ याद रखना है कि ऋग्वेद का, ऋग्वेद के कौन है? ऐत्रेय और शांखायन, और शांखायन का अन्य नाम कौशिक है, ये बस याद कर लो, हाईलाइट कर दो। ऋग्वेद का ऐत्रेय शांखायन उस दिन बताया था। ऋग्वेद का ऐत्रेय शांखायन ब्राह्मण भी है और आरण्यक भी है। इसका शांखायन का नाम कौशिक है, कई बार पढ़ चुके हैं। अब देखो शुक्ल यजुर्वेद का, शुक्ल यजुर्वेद का उधर क्या था? शतपथ ब्राह्मण था। अब बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा, हमने ब्राह्मण पढ़ लिया तो हमने पढ़ा शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण पढ़ा हमने। शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण पढ़ा था ना। अब यदि आरण्य की बात करें तो शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक है। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण तो शतपथ ब्राह्मण था, आरण्य कौन है? बृहदारण्यक। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों 33 से लेकर 40 तक को ही बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। यानी कि शतपथ ब्राह्मण के लास्ट में ही आपको पता ना, ब्राह्मणों का परिशिष्ट ही कौन है? आरण्यक है, ये बात सही हो गई। ब्राह्मण के बाद वाला, ब्राह्मण ग्रंथों के बाद वाला भागी कौन है? आरण्य ग्रंथ तो यही है ना, शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों को ही बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद करना है, 1 मिनट का समय याद कर दो। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय को आरण्य ग्रंथ कहा जाता है। यजुर्वेद गद्यात्मक है, लेकिन यजुर्वेद में मंत्रों की व्याख्या और विनियोग भी है। मंत्रों की व्याख्या और विनियोग भी है। तो यजुर्वेद वैसे तो गद्यात्मक हो, यजु है ना, यजुर्वेद वैसे तो गद्यात्मक है, लेकिन उसमें मंत्रात्मक भाग भी है, कम है लेकिन है। लेकिन यजुर्वेद कैसा है? गद्यात्मक है, कुछ भाग उसका मंत्रात्मक भी है। कंफर्म हम बात करें शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों यानी 35 से लेकर 40 तक के अध्यायों को ही बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। तो ये आरण्य ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट होते हैं, वाली बात सही हो गई। देखो ऋग्वेद के कौन थे? ऐत्रेय शांखायन। ऋग्वेद के कौन थे? ऐत्रेय शांखायन। कौन थे? ब्राह्मण भी थे और आरण्य भी थे। शांखायन का नाम कौशिक है, याद करना ही है। शुक्ल यजुर्वेद पे आ गए, है ना, यजुर्वेद में पहले भाग शुक्ल यजुर्वेद पे आ गए। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण कौन था? शतपथ। और यहाँ पर आरण्य की बात करें तो बृहदारण्यक। अब ये बृहदारण्यक है कौन? शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम 6, शुक्ल यजुर्वेद के जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों को ही बृहदारण्यक उपनिषद कहा जाता है। कृष्ण यजुर्वेद की बात करें, कृष्ण यजुर्वेदी आरण्यक। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय, कृष्ण यजुर्वेद की शाखा थी तैत्तिरीय, आपको पता होगा। कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा का नाम तैत्तिरीय था। तो कृष्ण यजुर्वेद में अपन को करना है, कृष्ण यजुर्वेद का आरण्यक कौन है? तैत्तिरीय आरण्यक। प्रपाठक कितने हैं? 10। सर्वप्रथम इसी आरण्यक में यज्ञोपवीत और पंचमहायज्ञ का महत्व प्रतिपादित किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात। तैत्तिरीय ब्राह्मण, तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय ब्राह्मण और तैत्तिरीय आरण्यक, इन तैत्तिरीय में ही यज्ञोपवीत का वर्णन, यज्ञोपवीत का महत्व, यज्ञोपवीत की विशेषता और पंचमहायज्ञ के बारे में बताया। यहाँ पर तैत्तिरीय में, तैत्तिरीय ब्राह्मण का इंट्रोडक्शन है, तैत्तिरीय आरण्यक में उसी का खुलकर विस्तारपूर्वक वर्णन है। तो तैत्तिरीय जब आ जाएगा तो आपको याद करना है तैत्तिरीय में तो यज्ञोपवीत भी है और पंचमहायज्ञ भी है। कंफर्म, हाईलाइट कर दो। तैत्तिरीय आरण्यक में क्या है? यज्ञोपवीत और पंचमहायज्ञ का महत्व। तैत्तिरीय आरण्यक में क्या है? यज्ञोपवीत और पंचमहायज्ञ का वर्णन। तैत्तिरीय ब्राह्मण में यज्ञोपवीत का, बिल्कुल रचयिता कौन है? तैत्तिरीय। तो हम कह रहे हैं कि यज्ञोपवीत का एक संक्षिप्त परिचय तो है तैत्तिरीय ब्राह्मण में, उसी का विस्तारपूर्वक महत्व दिया गया है कहां पर? तैत्तिरीय आरण्यक में। तो तैत्तिरीय बराबर यज्ञोपवीत और पंचमहायज्ञ याद कर लेना। तैत्तिरीय के बाद कृष्ण के दो हैं, देखो कृष्ण के दो हैं, एक तैत्तिरीय, एक कौन है? मित्रायणी। कृष्ण के दो हैं, तैत्तिरीय और मित्रायणी। प्रपाठक देखो याद नहीं रहेंगे, प्रपाठक याद नहीं रहेंगे, जहां रखने हैं मैं बता दूंगी, लेकिन याद नहीं रहेंगे। एक कॉमन चार्ट मैं बनाना सिखाऊंगी, ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद तीनों पढ़ लेते हैं। फिर एक कॉमन चार्ट मैं बनाना सिखाऊंगी आपको, जिसमें ऋग्वेद का ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद कौन है, यजुर्वेद का ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद कौन है, सामवेद का ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद कौन है। एक ही चार्ट में तीनों के तीनों एक साथ, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। अभी एक बार पढ़ लो। तैत्तिरीय आरण्यक की हम लोग बात करें, तैत्तिरीय आरण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय और मित्रायणी। प्रपाठक याद नहीं रहेंगे, प्रयास मत करना। विषय वस्तु ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्म विद्या, ओम, प्रणय, उद्गीत, गायत्री की उपासना वर्णित है, ठीक है। आपको तो सिर्फ इतना याद करना है, कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय और मित्रायणी दो हैं। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय और मित्रायणी दो हैं, दो कौन है? आरण्यक है। ऋग्वेद में ऐत्रेय शांखायन, शांखायन का नाम कौशिक। सामवेद में बृहदारण्यक, बृहदारण्यक कौन है? शतपथ ब्राह्मण का अंतिम 6 अध्यायों को ही उपनिषद सॉरी आरण्यक ग्रंथ कह दिया गया है। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्यायों को ही बृहदारण्यक कह दिया गया है। फिर आए कृष्ण यजुर्वेद के पश्चात के पास, कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय है और मित्रायणी है। ये रहा तैत्तिरीय मित्रायणी, आगे बढ़ जाओ। सामवेदी आरण्यक, सामवेदी आरण्यक, सामवेद में तबलकार और छांदोग्य। सामवेद में कौन है? तबलकार और छांदोग्य। सामवेद में कौन है? तबलकार और छांदोग्य। फिर से रिकॉल कर लेते हैं, चलो फटाफट से रिकॉल करो। ऋग्वेद का ऐत्रेय शांखायन, केवल आरण्यक की बात करें, ऋग्वेद का ऐत्रेय शांखायन, शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय मित्रायणी, सामवेद का छांदोग्य और तबलकार। सामवेद का छांदोग्य और तबलकार, कंठस्थ करो, सामवेद का छांदोग्य और तबलकार। तबलकार का अन्य नाम जेमिनीय ब्राह्मण भी है, हाईलाइट करो। तबलकार का अन्य नाम जेमिनी ब्राह्मण भी, हाईलाइट करें। तबलकार का अन्य नाम जेमिनी ब्राह्मण भी है, हो जाएगा। तबलकार का अन्य नाम कौन है? जेमिनी ब्राह्मण भी है। तबलकार और छांदोग्य उपनिषद किसके हैं? सामवेद के, कंठस्थ करना, केवल नाम नाम याद करना है। अथर्ववेद, अथर्ववेद पर कोई आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अथर्ववेद पर कोई आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, जबकि अथर्ववेद पर कौन सा ब्राह्मण था? गोपद ब्राह्मण था, लेकिन कोई आरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कंठस्थ, चलिए फिर से रिकॉल करें।
हमने कहा अरण्य अध्ययनात् एतद्, अरण्य में क्यों थे? अरण्य में पढ़े जाने के कारण ही इनको अरण्य ग्रंथ कहा गया। दूसरी बात ये थी बहुत महत्वपूर्ण कि अरण्य ग्रंथों में प्राण विद्या और प्रतीक उपासना है। अरण्य ग्रंथ जो है वो ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट हैं और यह तो ब्राह्मण और उपनिषदों के जोड़ने वाली बीज की कड़ी है। फिर हमने कहा अरण्य ग्रंथ वानप्रस्थी व्यक्तियों के लिए है। यहाँ पर अरण्य ग्रंथों का अध्ययन करना, अध्यापन करना, चिंतन करना, मनन करना और यज्ञ यागादि करने वाली सारी विधाएं हैं। फिर हमने कहा सभी वेदों के अरण्य ग्रंथ हैं जैसे ब्राह्मण थे। ऋग्वेद का अपन बात करें, ऋग्वेद के कौन है? ऋग्वेद के एतेषां है, शुक्ल यजुर्वेद का बृहदारण्यक, कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय सामवेद का तवलका छांदोग्य और अथर्ववेद का कोई भी अरण्य ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। कंफर्म? तो आज की क्लास हम लोग यही समाप्त करते हैं। आपका अरण्य साहित्य यही समाप्त हुआ। धन्यवाद, नमस्ते।